जो टीज़र बाहुबली के एंड में सिर्फ थिएटर्स में दिखाया गया था, वो टीज़र फाइनली यूट्यूब पे ऑफिशियली आ चुका है। जी हाँ, बाहुबली द इटर्नल वॉर। अब वी कैन रिएक्ट टू इट। बाहुबली। जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। अब तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा? ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। और मेरे चेहरे पे स्माइल देख के आप समझ गए होंगे कि ऑब्वियसली मुझे पसंद आया। भाई क्या एनिमेशन क्वालिटी है, मैं मान गया कि इंडिया नेक्स्ट लेवल ऑफ एनिमेशन अचीव करने वाला है। अब जापान दूर नहीं भाई। वैसे भी आजकल तो सब लोगों को ऑब्सेशन हो ही गया है जापान से। अब चाहे वो पुष्पा हो या ओजी हो, सब में जापान का कोई ना कोई कनेक्शन डाल ही देते हैं। तो अब वाई नॉट टू गिव कॉम्पिटिशन टू देयर एनिमेशन इंडस्ट्री ब्रो। और रिपोर्ट्स की माने तो इस पे उसी टीम ने वर्क किया है जिसने आर्केन बनाई थी। आर्केन आप समझ रहे हो नेटफ्लिक्स पे, जो क्या गॉड लेवल का एनिमेशन था। गॉड आई मीन बहुत अच्छे लेवल का एनिमेशन था। उसने इस पे काम किया तो एनिमेशन ऑब्वियसली अच्छा होने वाला था, जो कि हमारे सामने है प्रोडक्ट। और बाहुबली 3 की जगह ये लाना एक मास्टर स्ट्रोक था मेरे हिसाब से। बिकॉज जो देखो, जो कहानी ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसके के साथ छेड़खानी करने से अच्छा है कि एक नई कहानी शुरू कर दो। बिकॉज जो लेगेसी आपने ऑलरेडी खड़ी करी है उसको बदनाम करने का शौक तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सेफ प्ले करना चाहिए अभी के लिए तो। बिकॉज ये बाहुबली फ्रेंचाइज ऐसी है जिसने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी थी, एक नई ऊंचाई तक लेके गया था। उसके बाद ही लोगों में कॉन्फिडेंस आया था कि नई ऑडियंस देखती है भाई। तो ये बेस्ट डिसीजन था कि बाहुबली 3 नहीं बना के एक एनिमेशन सीरीज बनाता है इसी कहानी का एक स्पिन ऑफ करके। जैसा हमने देखा कि बाहुबली मरने के बाद पाताल लोक में चला गया किसी भी रीजन की वजह से, जो कि हमें क्लियर नहीं हुआ है। वहां पे सब देव आपस में लड़ रहे हैं कि बाहुबली मेरा शिकार है और दूसरा कह रहा है नहीं मेरा शिकार है। तो ये देव लोग, इंद्र देव, बाकी सब देव आपस में क्यों लड़ रहे हैं बाहुबली के साथ युद्ध करने के लिए, वो हमें ऑब्वियसली ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा। और बाहुबली इन सब पे भारी पड़ रहा है एक ह्यूमन हो के देव पे। उसका भी रीजन हमें नहीं पता, वो भी एनिमेशन हमें टीजर में आई मीन ट्रेलर में ही पता चलेगा। शायद से ट्रेलर में भी ना चले, डायरेक्ट मूवी में चले। बट यस, वी ऑल आर एक्साइटेड टू विटनेस दिस एपिक। बाहुबली ने इंडियन सिनेमा को रिडिफाइन किया था। बाहुबली द इटर्नल वॉर इंडियन एनिमेशन सिनेमा को रिडिफाइन करेगी। तो एस राजामौली, आप कितने फुटप्रिंट्स आई मीन कितने झंडे गाड़ोगे भाई। आपके अलावा आपके रिकॉर्ड कोई ब्रेक करने वाला है भी नहीं भाई। अब महाअवतार नरसिम्हा और बाहुबली जैसी चीज़ें हमें और चाहिए। बिकॉज बिकॉज इंडियन सिनेमा में नई डिफरेंट चीज़ें आएगी तभी टिक पाएगी, वरना रिपीटेटिव हो जाएगा। देखो पहले जब हॉरर कॉमेडी ट्रेंड में थी तो सभी वही कर रहे थे। बाद में किसी एक पर्सन ने
स्पिरिचुअल मूवी बने, स्पिरिचुअल कंसेप्ट के ऊपर मूवी बने, तो सभी वो बना रहे हैं। अभी मुझे वो भी और यूज़ होता हुआ दिख रहा है कि सभी लोग एआई के थ्रू या किसी और एक्टर्स के साथ मिलकर महाभारत या रामायण बना रहे हैं। अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो ठीक है, वरना आप बनाने खातिर बना रहे हो कि सब देख रहे हैं तो हम भी बना देते हैं, ऑडियंस तो देखेगी ही, पैसा मिल जाएगा। तो इस मेंटालिटी से आप ना बनाओ, वही बेटर रहेगा भाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी एनिमेशन तो अब तक सेफ हाथों में, ऐसा मुझे पता चल गया है। तो यस, आई एम एक्साइटेड टू सी दिस। 2027 में आएगा भाई, अभी तो पूरा पूरा साल बाकी है। वो आई जस्ट रियलाइज 2026 और 27 में क्या क्या होने वाला है। एवेंजर्स, रामायण, SSMB29, टॉक्सिक, लव एंड वॉर, एनिमल पार्क, सॉरी स्पिरिट। So it will be a pleasure and gift to us cinephile audience. So yes, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।